हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखो, फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पे पैराग्राफ ऑप्शन को करवाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने सारे ऑप्शंस को आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से स्टूडेंट्स हम लोग बुलेट एंड नंबरिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आइए, इसके लिए स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, कुछ डेटा यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखो, मैंने कुछ डेटा यहाँ पे राइट कर रखा है। इस तरीके से मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट पे जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेट पे क्लिक करके स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे बुलेट्स है, इसके बाद नंबरिंग स्टूडेंट्स, देन आउटलाइन है, इमेज है, पोजीशन है और कस्टमाइज है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बुलेट्स को आपको कराता हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, बुलेट्स का मतलब होता है चिन्ह। स्टूडेंट्स, ये सारे आपके बुलेट्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी बुलेट्स आप लाइन के आगे लगाना चाहते हो ना स्टूडेंट्स, उस बुलेट्स को आप सेलेक्ट कर लो। ऐसे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस बुलेट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद मैं ओके वाली बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जो बुलेट सेलेक्टेड था, यह बुलेट्स उन लाइनों के आगे यहाँ पे लग चुका है ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स, यदि आप कोई दूसरा बुलेट चाहते हो तो दोबारा से बुलेट नंबरिंग पे जाओ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, डायलॉग बॉक्स ओपन है, मैं इसको सेलेक्ट करके यदि मैं फिर से ओके वाली बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो उससे बड़ा वाला बुलेट्स क्या हुआ, आपके लाइन के आगे यहाँ पे लग चुका है ना स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो आप यहाँ पे, तो इन सारे बुलेट्स का भी प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ही मैं ओके कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखो तो लग गया है कि नहीं लग गया है बुलेट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आप जितने सारे बुलेट्स का प्रयोग करना चाहते हो उन सारे बुलेट्स का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो, बुलेट्स आपके सामने यहाँ पे लाइन के ऊपर लग चुका है। स्टूडेंट्स, यदि कोई दूसरा बुलेट्स चाहिए तो दोबारा से आप बुलेट एंड नंबरिंग पे क्लिक करके स्टूडेंट्स, आप जो बुलेट्स यूज करना चाहते हो उस बुलेट्स को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे लगा सकते हो ना स्टूडेंट्स। देखो तो स्टूडेंट्स, लग गया कि नहीं लग गया यहाँ पे। वैसे ही स्टूडेंट्स, यदि आप बुलेट एंड नंबरिंग पे क्लिक करोगे तो दूसरा ऑप्शन देखो स्टूडेंट्स, इसमें नंबरिंग दे रखा है। यदि आप नंबरिंग पे क्लिक करोगे तो इस तरह के नंबर फॉर्मेट के बुलेट्स, नंबर फॉर्मेट की आपकी नंबरिंग मिलेंगी। जो भी नंबरिंग आप यूज करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करो स्टूडेंट्स। इसके बाद इस ओके वाली बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। कि आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो इन लाइनों के आगे यहाँ पे नंबर इस तरीके से लग चुका है ना स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स, यदि आप किसी दूसरे नंबरिंग का प्रयोग करना चाहते हो इसमें से, तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स वो सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, और इसके बाद इस ओके वाली बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, आप यहाँ पे आपका बुलेट्स यहाँ पे लग चुका है ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे आगे देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें, तो इसी के अंतर्गत बुलेट्स और नंबर के अंतर्गत ध्यान से देखो तो आउटलाइन ऑप्शन दे रखा है। आप आउटलाइन में से जाके जो भी बुलेट्स आपको सही लगता है स्टूडेंट्स, आप उसका प्रयोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हो सेलेक्ट करके, और ओके वाली बटन पे क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, लग गया कि नहीं लग गया इसी तरीके से। सो स्टूडेंट्स, आप जो भी बुलेट्स यूज करना चाहते हो, इमेज में अगर आप जाओगे स्टूडेंट्स तो देखो इस तरह के इमेज को आप यूज कर सकते हो। सो मैं इसे सेलेक्ट करके स्टूडेंट्स यदि ओके वाली बटन पे क्लिक करूं तो लाइनों के आगे स्टूडेंट्स इस तरह का इमेज देखो तो लग गया है कि नहीं लग गया है अभी। स्टूडेंट्स, यदि आप चाहो तो यहाँ पे और भी बुलेट्स नंबरिंग हैं। ध्यान से देखो, चाहे कोई भी हो स्टूडेंट्स, आप उन सभी का प्रयोग आप अपने यहाँ पे लाइन के आगे दिखाने के लिए कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा इसको। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसी में आगे पोजीशन दे रखा है स्टूडेंट्स, तो आप अपने हिसाब से आप बुलेट नंबरिंग की पोजीशन को यहाँ पे सेट कर सकते हो। इतनी दूरी आपको रखना है स्टूडेंट्स लेफ्ट से, वो सारी दूरी आप यहाँ पे रख सकते हो।
ठीक है। टैब स्टॉप बटन क्या आप यहाँ पे रखना चाहते हो दूरी, वो भी रख सकते हो स्टूडेंट्स। वैसे ही यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए दिया है कि आप ग्राफिक्स को कैसे यहाँ पे रख सकते हो। तो ग्राफिक के यहाँ पे नंबर्स दिखाया गया स्टूडेंट्स, उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप ग्राफिक को यानी गैलरी से कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देखो तो ये सारी गैलरी आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे चौड़ाई ही स्टूडेंट्स और ये इसकी लंबाई है स्टूडेंट्स। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी कुछ रखना चाहते हो आप रख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को बुलेट एंड नंबरिंग के बारे में समझ में आ चुका होगा। बुलेट्स में आप इस तरह के बुलेट्स यूज कर सकते हो, नंबरिंग में इस तरह के नंबर होंगे स्टूडेंट्स, और आउटलाइन में इस तरह के आपको आइकन्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और इमेज में आपको इस तरह के यहाँ पे इमेज मिलेंगे। जो भी आप इमेज यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोजीशन है और यहाँ पे कस्टमाइज है स्टूडेंट्स। जो भी आपको बेटर लगता हो वो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड बुलेट नंबरिंग क्या है। सो स्टूडेंट्स, आइए अगले ऑप्शंस को कंटेन करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपको यहाँ पे। तो बुलेट एंड नंबरिंग के बाद स्टूडेंट्स आप अगला ऑप्शन है पेज। पेज पे अगर आप क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो इस तरह का आपको सेटिंग्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसमें ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे पेज, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर, फुटर, बॉर्डर, कॉलम्स एंड फुटनोट, इतने सारे टैब्स हैं। इन सभी के बारे में स्टूडेंट्स हम आज की इस वीडियो में अभी पढ़ने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जो पहला ऑप्शन आपको दिया है ऑर्गेनाइजर स्टूडेंट्स, यह पेज के टाइटल को देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है स्टूडेंट्स। आप यहाँ से पेज के टाइटल को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स। इस कमांड को हम लोग अगली कमांड के साथ करेंगे। सो अभी अगला देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, पेज नंबर। पेज नंबर पे देखो स्टूडेंट्स, तो आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हो स्टूडेंट्स। आपको बता दें आपके नॉलेज के लिए, यहाँ पे ये देखो जो पेज का जो फॉर्मेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो लेटर साइज का होता है स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर का। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर की जो चौड़ाई होती है स्टूडेंट्स पेज की, वह 8.50 इंच होती है स्टूडेंट्स। यदि हाइट की बात करें तो 11 इंच होती हैं स्टूडेंट्स। पेज का ओरिएंटेशन जो लगा होता है स्टूडेंट्स, वो ध्यान से देखो आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक को लैंडस्केप तथा दूसरे को पोर्ट्रेट कहा जाता है स्टूडेंट्स। आपको दिखा दें यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे मार्जिन की बात करें तो टॉप में 0.79 इंच छूटा होता है, राइट में भी 0.79 और टॉप में भी 0.79 और बॉटम में भी 0.79 इंच क्या होता है जगह छोड़ के आपका टेक्स्ट क्या होता है राइट किया जाता है स्टूडेंट्स। सपोज करो कि मैं इसको 0 कर देता हूँ। यदि मैंने इसको 0 कर दिया स्टूडेंट्स तो जानते हैं क्या होगा, आपका टेक्स्ट बिल्कुल ऊपर से राइट किया जाएगा। सो मैं ओके करता हूँ। आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो जो ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है यह भी ऊपर चला जाएगा। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, देखो तो यहाँ पे क्या मैंने घटाया था, शायद मैंने लेफ्ट साइड का मैंने यहाँ पे मार्जिन घटा दिया था। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आप क्या किया है मैंने, लेफ्ट साइड से मैंने किया था ना, इसीलिए क्या लिखा गया है यहाँ स्टूडेंट्स, देखो तो यहाँ पे लेफ्ट है ना। मैं ऊपर वाले को तो कम नहीं किया था, ऊपर वाला तो यहाँ पे है ना स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ से ऊपर से हटा दूंगा 0 कर दूंगा तो ये 0 आपका हो जाएगा बिल्कुल, और बिल्कुल टेक्स्ट आपका ऊपर यानी टॉप पे चला जाएगा। सो देखो स्टूडेंट्स, क्या आपको इस पेज में कोई मार्जिन नज़र आ रही है, मार्जिन मतलब जगह स्टूडेंट्स, लेफ्ट में कोई जगह आ रही है, राइट से भी ऊपर से भी कोई जगह नहीं है स्टूडेंट्स। ऐसा इसलिए कि मैंने क्या किया है, इसकी सारी मार्जिन को 0 कर दिया है। यदि मैं दोबारा से स्टूडेंट्स पेज में जाके यहाँ पे आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या है, राइट होना चाहिए 7 एंड 9 ना स्टूडेंट्स, 7 9 राइट कर दूंगा और यहाँ पे भी 7 को और 9 राइट कर दूंगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अब ऑटोमेटिकली अपना टेक्स्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। मैं ओके करता हूँ स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखो आपका पेज के ऊपर बिल्कुल सेट हो चुका है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स आप क्या समझें, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यह जो दूरी आपको दिख रही है स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है 0.79, ऊपर की दूरी भी 0.79, यानी ऊपर वाले हिस्से को टॉप कहा जाता है स्टूडेंट्स और नीचे वाले हिस्से को बॉटम, और ये लेफ्ट है और ये क्या है स्टूडेंट्स, राइट है ना स्टूडेंट्स। इसी की पेज की सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया है। देख लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेपर का फॉर्मेट, यहाँ पे ओरिएंटेशन और यहाँ पे मार्जिन स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे पेज की यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग्स के बारे में दे रखा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे पेज के लेआउट है और पेज पे यहाँ पे नंबरिंग देखो स्टूडेंट्स 1 2 3 के हिसाब से लग जाएंगी
स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने यहाँ पे पेज वाले ऑप्शंस को क्लियर कर लिया होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, आप यहाँ पे एरिया ऑप्शन दे रखा है, एरिया पे मैं क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स। तो जो भी सेलेक्टेड आपकी एरिया होंगी उनमें आप जो भी कलर यूज करना चाहोगे स्टूडेंट्स, वह कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे लग जाएगा ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, आपका पूरा का पूरा पेज के ऊपर क्या हुआ, कलर यहाँ पे लग चुका है स्टूडेंट्स, क्योंकि पेज के माध्यम से ही आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे कलर प्रोवाइड कर सकते हो। सो मैंने जो भी कलर सेलेक्ट किया, ओके किया, तो देखो पेज का कलर यहाँ पे क्या हो रहा है, बदल जा रहा है ना स्टूडेंट्स। वैसे ही स्टूडेंट्स ग्रेडियंट का भी प्रयोग कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, देखो ग्रेडियंट यूज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो पेज के अंतर्गत स्टूडेंट्स ग्रेडियंट के अलावा भी आप देखो बिट मैप, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, यानी देखो कुछ पिक्चर्स भी हो सकती हैं स्टूडेंट्स, ओके करोगे इस तरह का आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। सो पेज के अंतर्गत एरिया में स्टूडेंट्स इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन सभी का प्रयोग आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, ट्रांसपेरेंसी के बारे में है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ट्रांसपेरेंसी आप जैसा भी कम ज़्यादा करना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो देखो ये ट्रांसपेरेंसी इसकी 50 में हो गई, ओके करूँगा तो ये कम हाईलाइटेड होंगे। देखो स्टूडेंट्स कैसा आपको इसका लाइट कलर जो था वो बिल्कुल लाइट हो गया, डार्क इसका हट गया है स्टूडेंट्स। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने पेज में जाके स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का यूज कर दिया था। मैं नो ट्रांसपेरेंसी करूँगा तो देखो ऐसा दिख जाएगा, और जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो आपको प्रॉपरली इस तरीके से नज़र आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने समझा होगा इसे। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पेज के अंतर्गत और कितने सारे ऑप्शन हैं। आगे देखो स्टूडेंट्स, हेडर के बारे में यहाँ पे दिया है, आप यहाँ से हेडर की सेटिंग कर सकते हो कि लेफ्ट राइट में कितना मार्जिन देना है स्टूडेंट्स। फुटर की भी सेटिंग्स कर सकते हो स्टूडेंट्स। ऐसे ही स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बॉर्डर दे रखा है स्टूडेंट्स। अब ये बॉर्डर क्या करेगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स। मैं इसे एक नया पेज ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखो, और इस पेज के ऊपर मैंने कुछ भी इस तरीके से क्या किया, राइट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखो, मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पे राइट किया और इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ स्टूडेंट्स। आपको नज़र आ गया, टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ। मैं जाऊँगा सीधे से पेज पे ऑप्शन पे स्टूडेंट्स, और ध्यान से देखो यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप जो भी बॉर्डर लगाना चाहते हो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे टेक्स्ट को बॉर्डर यूज कर सकते हो, जो कलर यूज करना चाहते हो वो कलर यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे राइट में स्टूडेंट्स, और फिर जैसे ही मैं इस यहाँ पे ओके वाली बटन पे क्लिक करूँगा, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट के दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में बॉर्डर लग जाएगा। देखो तो अभी ये पूरा का पूरा स्टूडेंट्स यहाँ पे पेज पे बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है। देखें स्टूडेंट्स, यदि आप चाहो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो लेफ्ट एंड राइट में लगा है, आप यहाँ पे टॉप में और बॉटम में भी यूज कर दोगे और ओके करोगे स्टूडेंट्स, तो देखो पेज के ऊपर नीचे चारों तरफ आपका बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है स्टूडेंट्स। यदि आप पेज के माध्यम से इसको आप हटाना चाहते हो तो आप ऐसे क्लिक कर दोगे ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, आप ऐसे आप पकड़ के इसको हटा दो स्टूडेंट्स ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा, या यहाँ पे क्लिक कर दो स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो यूज डिफाइन वाले ऑप्शन पे, तो आपका हट जाएगा। इसी पे क्लिक कर दोगे तो डायरेक्टली लग भी जाएगा स्टूडेंट्स। तो जैसे बॉर्डर चाहिए वैसा आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने बॉर्डर ऑप्शन को समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखो तो दिया है कॉलम। कॉलम का प्रयोग कब करेंगे स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम अपने पेज को कॉलम में करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कुछ भी यहाँ पे राइट कर लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, मैंने कुछ राइट किया है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और इस टेक्स्ट को मैंने क्या किया है, सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे पेज में जाता हूँ और क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो देखोगे तो आपको यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कॉलम की बात करें स्टूडेंट्स तो पेज बाय डिफ़ॉल्ट 1 कॉलम में होता है। यहाँ पे मैक्सिमम आप इस कॉलम ऑप्शन के द्वारा पेज को मैक्सिमम 99 कॉलम में चेंज कर सकते हो। सो मैं क्लिक करके रखा हूँ, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 99 कॉलम बन जाएंगे, 99 कॉलम आपके यहाँ पे बनेंगे। सो मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। यदि जस्ट मैं ओके कर दूंगा ना स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 99 कॉलम स्टूडेंट्स आपके रूलर के ऊपर यहाँ पे देखो छोटे छोटे कॉलम्स आपको मैक्सिमम दिखा रहा है स्टूडेंट्स। आप दोबारा से इसे सही भी कर सकते हो। पेज में जाओ स्टूडेंट्स और इस कॉलम वाले ऑप्शन पे जाके राइट कर दो कि यहाँ पे 1, तो 1 कॉलम में आपका ये सही हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 कॉलम में हो चुका है कि नहीं हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने यहाँ पे फॉर्मेट के पेज ऑप्शन के अंतर्गत स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे कॉलम को समझ लिया होगा।
कॉलम को आप अपने अनुसार 2 कॉलम में भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, 3 कॉलम में भी इसे कर सकते हो। सो मैं क्लिक करता हूँ। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अभी पेज पे कितने कॉलम बने, एक कॉलम में, दूसरा कॉलम में, और ये तीसरा कॉलम आपका क्रिएट हो चुका है ना स्टूडेंट्स। दोबारा से सही किया जा सकता है। पेज पे जाके आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंगल कॉलम यहाँ पे कर दोगे और ओके कर दोगे स्टूडेंट्स, तो आपका एक कॉलम यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने फॉर्मेट के इस पेज ऑप्शन को कम्प्लीटली समझ लिया होगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपका दिया है फुटनोट, तो यहाँ से आप फुटनोट की सेटिंग कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, फुटनोट को कहाँ दिखाना है, ठीक है, लेफ्ट में दिखाना है कि सेंटर में कि राइट में, वो सेटिंग कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट देखो कैसी लाइन उसके नीचे दिखाना है, डॉट डॉट लाइन दिखानी है कि ये लाइन दिखानी है स्टूडेंट्स। फुटनोट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है स्टूडेंट्स नेट पे, आप चाहो तो उसको वॉच कर सकते हो और फुटनोट को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। सो ये फुटनोट की पूरी फॉर्मेट की सेटिंग है स्टूडेंट्स के फुटनोट को आप कैसा रखना चाहते हो, किस स्थान पे रखना चाहते हो, इसी के लिए आपको फॉर्मेट में सेटिंग दे रखा है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने पेज स्टाइल ऑप्शन को आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा स्टूडेंट्स। वीडियो में बताई गई बातें यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, जिससे कि आपको वीडियो में बताई गई बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं स्टूडेंट्स। आइए अगले ऑप्शंस को कंटेन करते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो, अगला ऑप्शन आपको जो दे रखा है फॉर्मेट के अंतर्गत, उसका नाम है स्टूडेंट्स टाइटल पेज। अगर स्टूडेंट्स मुझे टाइटल पेज पे अगर मैं क्लिक करूंगा ना, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस तरह का ऑप्शन आपको सामने यहाँ पे नज़र आएगा स्टूडेंट्स। ये कैसे करोगे टाइटल पेज को, थोड़ा ध्यान से देखो। इसके लिए स्टूडेंट्स आप अपने इस पेज पे कुछ भी राइट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने राइट किया है उसको मैं 2 पेज में ऐसे कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे, कंट्रोल एंटर बटन को प्रेस करके। ठीक है, ब्रेक लग गया। कितने पेज बने स्टूडेंट्स, 2 पेज ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइल लिखा गया स्टूडेंट्स, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल ना स्टूडेंट्स पहला पेज है। मैं इसको फर्स्ट पेज के रूप में बनाना चाहता हूँ, और जो दूसरा पेज बने स्टूडेंट्स वो कौन सा पेज हो स्टूडेंट्स, वो डिफ़ॉल्ट पेज में आपको यहाँ पे ऐसे दिखे। सो मैं पहले को कैसे फर्स्ट पेज में बदलूँगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं फॉर्मेट में जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे टाइटल पेज पे क्लिक कर देता हूँ स्टूडेंट्स। आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। आपको यहाँ पे कन्वर्टिंग एग्जिटिंग पेज टू टाइटल पेज स्टूडेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने 2 पेज बनाए हैं ना, उनको मैं देख लेता हूँ पहले मेरे 2 पेज हैं भी कि नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 पेज आपको नज़र आ रहे हैं। पहले पेज पे आपको कर्सर रखना है, इसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल पेज पे क्लिक कर देना है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे कन्वर्टिंग एडिटिंग पेज टू टाइटल पेज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट स्टार्ट पे स्टूडेंट्स, रीसेट पेज नंबर आफ्टर द टाइटल पेज स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको यहाँ पे भी ट्रिक कर देना है। इतना करने के बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें से, और इसके बाद ओके वाली बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके वाली बटन पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट ए वाला, वो देखोगे तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट पेज में बदल जाएगा। टाइटल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो लिखा गया है वो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं ओके कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिखाई दिया, फर्स्ट पेज दिखाई दिया कि नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पहला पेज है स्टूडेंट्स, और देखो तो यहाँ पे ये फर्स्ट पेज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या दिखाया, फर्स्ट पेज ना स्टूडेंट्स ये वाला। सो यही मैं बनाना चाहता था स्टूडेंट्स कि मेरा पहला पेज फर्स्ट पेज बन जाए, और बाकी जो दूसरा पेज बने स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं अभी क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, अभी तो ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइल देखो तो स्टूडेंट्स क्या दिखाया, डिफ़ॉल्ट स्टाइल दिखाया कि नहीं। तो स्टूडेंट्स किसी भी पेज का, किसी भी फाइल का पहला पेज क्या होता है, आपका टाइटल पेज होता है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट एंड अदर पेज क्या कह सकते हो आप, डिफ़ॉल्ट स्टाइल उसे कॉल्ड कर सकते हो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को टाइटल पेज के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।